नमः शिवाय मास्टर्स। आज के सेशन में आप सभी का वेलकम है। कुछ 2-3 दिन पहले मुझे कुछ मैसेज मिले हैं। शायद हो सकता है आपको लगे कि पहले भी कुछ ऐसा दे चुके हैं हम, लेकिन इसमें जो एक नई एनर्जी है, नई चीजें हैं, वो भी आपको समझ में आएंगी कि कुछ अलग है। तो आज हम एनर्जी अपडेट पे बात करेंगे जो मुझे 3 से 4 दिन पहले मिला था। लेकिन आज मुझे एक मेरे गुरु का बहुत प्यारा ही गाना याद आया, तो मुझे लगा कि मुझे उससे शुरुआत करनी है। क्योंकि हमेशा मैं ऐसी ही बातें करती हूँ जिससे लोग जुड़ पाए, है ना। हम सब लोग एक ही एनर्जी वाले लोग हैं, तो एक ही तरह की बातें ही हमारे मन में अक्सर आती है। कभी कभी आप देखना, जो आपके साथ हो रहा होता है वो ध्यान में भी आता है। और मास्टर, सभी पर्दे खोल लेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा हमें, क्योंकि हम आपस में बातचीत करने आए हैं, ना कि मैं यहाँ कुछ ज्ञान सुनाने आई हूँ, ना मैं कुछ बहुत बड़ी आत्मा हूँ। मैं भी आप जैसे ही हूँ, हम आपस में शेयरिंग करते हैं। तो अगर आप लोग अपनी विंडो खोलेंगे तो बहुत सुंदर लगेगा। एक लगेगा, एक कनेक्शन बनता है आंखों का, क्योंकि मैं आप ही लोगों की साइड वाली स्क्रीन पे रहती हूँ, मैं आप सबको देख रही होती हूँ। तो जो मुझे एक गाना याद आया, जब मैंने शिवयोग की दीक्षा लेने जब मैं पहली बार गई थी, शांभवी की, तो जब मैं वहां पे टेंट में पहुंची, तो मुझे वहां पे गाना एक सुन के इतनी हैरानी हुई कि वो मेरा फेवरेट सॉन्ग वहां पे बज रहा था। और मुझे लगता है वो बहुत सारे लोगों को पसंद आता होगा, क्योंकि ऐसी एक आस रहती है ना कि कोई ऐसे जहान में ले चले जहाँ पे मन शांत रहे, हम खुश रहे, है ना। कोई तो हो जो हमें ऐसी जगह हाथ पकड़ के ले जाए। तो वो गाना चल रहा था, "आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले।" तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी लोग ऐसी ही जगह पे जाना चाहते हैं, ऐसी ही दुनिया में रहना चाहते हैं। तो वो गाना सुन के मैं इतनी कनेक्ट हुई शिवानंद बाबा जी से। और आज भी ये मेरा फेवरेट गाना है। ऐसे जैसे लगता है कि मन में कोई यही गुनगुनाए, और हम ऐसी जगह शांत भाव से अगर एस्टली भी चले जाए तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो ये सारी चीजें कभी कभी सुनाने को भी मन करता है, क्योंकि इतने सारे एक्सपीरियंस हैं कि लगता है कि वो कभी खत्म ही नहीं होंगे। इतनी सी उम्र में बहुत सारी चीजें मैंने देखी, जानी, समझी, जो मैं अक्सर आप लोगों से शेयर करती हूँ। इसलिए मैं कहती हूँ कि हम सब एक ही एनर्जी वाले लोग हैं। आप, मैं जो हूँ वही आप भी हो, आप जो हो वही मैं भी हूँ। अगर यही नहीं अब तक हम समझे ध्यान में आने के बाद, तो समझो कि हमने कुछ नहीं किया। क्योंकि ध्यान ध्यान करने से कुछ नहीं होता मास्टर्स। वो जो ज्ञान अंदर से जागृत हो रहा है, वो हमारी व्यवहार में, बातों में दिख रहा है कि नहीं। इसीलिए मैं कहती हूँ, आप ये मत कहो कि आप अलग एनर्जी हो, हम अलग है। हम सब सेम एनर्जी वाले लोग हैं। सिर्फ समझना बाकी है कि आपको अभी ये समझना है कि मैं जो हूँ वही आप हो। मैं, आप अपने को ही मुझ में देखो, मैं आप में अपने को देखूंगी। तब हम समझ पाएंगे कि एक जो है, जो हम कहते हैं ना वननेस, वो वननेस क्या है। तो वो वननेस यही है। तो जो मैसेज मिले हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, और बहुत कनेक्ट होने वाले हैं। तो मुझे लगता है हम 2 मिनट के लिए अपने गुरुओं को थैंक यू बोलने के लिए ध्यान करेंगे, क्योंकि हम ध्यानी है, हमारा हर एक काम ध्यान से ही शुरू होता है। तो चलिए, शांत भाव से सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के लिए अपने सभी गुरुओं को इनवाइट करके उनके साथ ध्यान की ऊर्जा में जुड़ेंगे। तो फिंगर्स को लॉक कर लीजिए। चेयर पे बैठे हैं तो पैरों को जो है क्रॉस कर लीजिए, नहीं तो सुखासन में बैठ जाइए शांति से। ये 2 मिनट का ध्यान भी आपको बहुत गहरे ध्यान में ले जाएगा, आप अगर ये इंटेंशन के साथ करेंगे तो चलिए, अपना ध्यान अपनी सांसों पे रखते हैं। हर आती और जाती सांस पे अपनी नजर बनाए रखनी है, और अपने आप को पूरी तरह से शांत कर लेना है। गहरी सांस लीजिए 2, और उसे हल्के से छोड़ दीजिए। दूसरी गहरी सांस, और उसे हल्के से छोड़ दीजिए। अब आप पूरी तरह रिलैक्स हो चुके हैं, मन शांत हो रहा है। पूरी तरह से मन, शरीर और आत्मा शांत है। पूरी तरह से शांत। पूरी तरह से शांत। हर आती सांस पॉजिटिव एनर्जी ला रही है। आपके शरीर के एक एक ऑर्गन में, एक एक हिस्से में प्योर वाइट एनर्जी भर गई है।
अंदर जो भी नेगेटिव एनर्जी है, अनवांटेड, वो सभी बाहर जाती सांस के साथ बाहर जा रही है। और ये इंटेंशन आप हमेशा के लिए दीजिए कि हर सांस पॉजिटिव एनर्जी ला रही है, बाहर जाती सांस अनवांटेड एनर्जी बाहर लेके जा रही है। अब हम अपने इष्ट, अपने गुरुओं और वो ऊर्जाएं जिनमें हमारा विश्वास है, हमारे कुल गुरु, कुल देवी देवता, उनकी एनर्जी से कनेक्ट होते हुए पंच महाभूतों, धरती माँ और इस यूनिवर्स की ऊर्जाओं से कनेक्ट होते हुए 1 मिनट के लिए गहरे ध्यान में चलते हैं, मौन के साथ खुद से जुड़ते हुए। अपने सभी गुरुओं को, इष्ट को, अपने अपने से जुड़ी एनर्जीज को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, धन्यवादी होते हैं। वो सभी एनर्जीज जिनकी छत्र छाया में हम आगे बढ़ रहे हैं, अपने आप को जान पा रहे हैं, अपने आप से कनेक्ट हो पा रहे हैं, उन सभी का हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं। सभी मास्टर्स का, वो जो हमारे साथ ये काम कर रहे हैं, उन सबको दिल से आभार व्यक्त करते हुए धीरे धीरे अपने आप को शरीर में महसूस करेंगे। अपने हाथों पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे और हाथों को रब करके अपनी आंखों पे रखेंगे मास्टर्स। और मुझे जो है आप सबको बहुत धन्यवाद भी बोलना है, दिल से सचमुच आभार प्रकट हो रहा है मेरे। जो एक मैं कहती हूँ ना इमोशनल होना, वो मैं हो रही हूँ, क्योंकि हमारे चैनल को अभी बने थोड़े ही दिन हुए हैं, लेकिन हमारे करीब 486 के करीब लोग हमसे जुड़ चुके हैं, सब्सक्राइब कर चुके हैं। तो आप सबको नमन है, प्रणाम है कि आप सबकी सेवा भावना से ही ये हो पाया है इतनी जल्दी। तो हमें ऐसे ही और आगे थोड़ा सा और बढ़ना है। और वो भी हो जाएगा क्योंकि मास्टर्स हमारे साथ है, महावतार बाबा जी की परमिशन से ये बना है ग्रुप, और उन्हीं की जो गाइडेंस में काम चल रहा है। जैसे कि आज मुझे अचानक से विजन हुआ कि हमें इंग्लिश वालों के लिए भी काम करना है, तो हम जो है जल्दी इंग्लिश के लिए भी काम करेंगे कि हम उन तक कैसे पहुंच पाए। वो जो आज की जनरेशन है जो हिंदी में थोड़ी वीक है, जो अपनी मातृभाषा भी ठीक से नहीं बोल और समझ पाती, तो उनको भी हमने इससे जोड़ना है। तो हम उस पे काम कर रहे हैं और जल्दी जो है हम इंग्लिश के अपने सेशंस भी लेके आएंगे। तो आप सब कनेक्ट रहिए, जुड़े रहिए, फिर आपको आसान हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं ना हिंदी वाले हैं भाई ये नहीं समझ आती। तो हम जो है इंग्लिश भी शुरू करेंगे जल्दी। तो ये अपडेट जो आज का है ना, ये हो सकता है आप सब डरे, लेकिन मैं डराने का काम कभी नहीं करती हूँ। मैं हमेशा से कहती हूँ पॉजिटिव एनर्जी में रहिए, विश्वास रखिए कि कोई एनर्जी है हमारे साथ, हमारी रक्षा कर रही है, हमें हाथ पकड़ के ले जा रही है। तो इसीलिए उस डिवाइन पे फेथ रखिए। आप अपने लिए काम कर रहे हैं ऐसा मत सोचिए, आप समाज के लिए काम कर रहे हैं, इस संसार के लिए काम कर रहे हैं। तो जो सैनिक होता है क्या वो डरता है कभी? किसी से भी नहीं डरता है। तो हम वही सैनिक हैं, हमें डरना डराना नहीं है, हमें इसको पॉजिटिविटी के साथ आगे ले जाना है इन चीजों को, ठीक है? तो जो मुझे एक विजन हुआ, मैं किसी से बात कर रही थी, बहुत अच्छे हम सोल फैमिली में बहुत प्यारे प्यारे लोग मुझसे जुड़े हुए हैं।
तो एक पर्सन है जिनसे मैं बात करती हूँ तो अक्सर ही मैसेज आते हैं मुझे। तो ऐसे ही उनसे भी बात करी थी 2-3 दिन पहले, तो ये मैसेज आए। और मैंने एक विजन देखा, नींद में देखा था ये, लेकिन बहुत क्लियर था। मैंने देखा कि मैं कहीं ऐसे किसी ऐसी जगह पे हूँ जहां से मुझे सारे प्लेनेट दिख रहे हैं, और वो एक विंडो सी है, और मैं बाकी लोगों को भी उस विंडो से दिखा रही हूँ कि देखो ये सारा चेंज हो रहा है ना। प्लैनेट्स भी हमारे चेंज हो रहे हैं, वो भी वाइट एनर्जी में हो रहे हैं, सारे के सारे शनि वनी सारे मुझे दिख रहे थे उसमें। और बहुत ऐसे लग रहे थे जैसे मेरे बहुत पास पास है सारे, मतलब एक ही उसमें सीन में मुझे वो सारे दिखाई दे रहे थे। तो मैं उन्हें दिखा रही थी कि देखो, आप हो सकता है इतने नजदीक ये सारे ग्रह देख के डर जाओ, लेकिन ये इसमें शिफ्टिंग हो रही है, इसलिए ये मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ, और मैं खुद भी वो सीन देख रही थी। तो मुझे ये समझ में आया कि ये सारी शिफ्टिंग जो है ना, ये धरती के लिए तो चल रही है, लेकिन जो इससे कनेक्टेड जो ग्रह है, जो कहते हैं हम पे असर डालते हैं, तो वो मंगल शनि ये सारे भी अब शिफ्टिंग की एनर्जी में है। तो मतलब अब इनका भी काम जो है पॉजिटिविटी में ही हो जाएगा, ऐसा मुझे एक फीलिंग आई। और मुझे धरती ऐसे लग रहा था कि ऐसे विंडो है और धरती ऐसे दिख रही थी, और उस तरफ ग्रह दिख रहे थे। तो धरती का जो नॉर्थ पोल है ना, वो मुझे थोड़ा सा हिस्सा वाइट दिख रहा था, और वो वाइटिश पूरे ग्रहों पे हो रही थी, सिर्फ नॉर्थ पोल थोड़ा सा वाइट हो रहा था। तो मुझे ये समझ में आया कि वहां पे वो शिफ्टिंग का स्टेप शुरू हो चुका है, नॉर्थ पोल पे। क्यों? क्योंकि वहां पे पॉजिटिविटी है, वहां लोग नहीं रहते हैं ना ज्यादा, तो इसीलिए धरती की शिफ्टिंग वहां से अब शुरू हो चुकी है। ये देखिए, ये फोटो आपको एक दिख रही होगी अब। इस फोटो को देखिए, जैसे आप एशिया की तरफ खड़े हो, जैसे मैं समझू कि हम एशिया की तरफ से अगर इस हिस्से को देखें, तो नॉर्थ पोल का जो ये हिस्सा अब आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, इसमें जो है वो शिफ्टिंग शुरू हो चुकी है। और यहाँ पे जो है एनर्जी वाइट हो चुकी है पूरी, बहुत ही एक ये समझिए कि बहुत बड़ा अपडेट है ये। अभी लोग कहेंगे अभी तो 50 में होगा, कुछ में होगा, लेकिन ये सिस्टमैटिक होगा, एक एक स्टेप वाइज होगा, ऐसा नहीं कि अचानक से एक दिन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस एरिया में यहाँ पे शिफ्टिंग शुरू हो चुकी है। थैंक यू वंश इसके लिए। तो अब जो है, अब आगे काम होगा इस पे, हम जो है आगे बढ़ेंगे, अब आगे के लिए जो मैसेज है वो भी हम देखेंगे। और एक और एनर्जी अपडेट है जिसमें कि हम मैं बताऊंगी आपको कि इसका इफेक्ट सबसे ज्यादा कहाँ पर होगा। तो ये जो अब जो मैसेज है वो मैं पढ़ देती हूँ, और बाद में उसको बताऊंगी कि उसका इफेक्ट और कहाँ पे होगा। तो उसमें उन्होंने बताया कि हमारा जो है समस्त लोक और ग्रह सभी एनर्जी एनर्जी शिफ्टिंग के प्रोसेस में है। जो ये मैंने सीन देखा है ना, जो मैंने वो उसके लिए ये मैसेज है। जैसे कि ध्यान की एनर्जी ज्यादा और से ज्यादा सब चीजें अलग हो रही हैं, क्योंकि ध्यान के जो है आप देखिए एक्सपीरियंस भी बहुत अलग हो रहे हैं, लोगों को बहुत बड़े बड़े लेवल पे हो रहे हैं और बहुत अच्छे एक्सपीरियंस हो रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों को जो है बहुत सारे लोग भी दिखाई दे रहे हैं। और ये जो सब चल रहा है ना, जो चेंज चल रहा है, ये ऐसा नहीं कि ये अभी से दिखने लगा है, ये दिख पहले से ही रहा था, लेकिन इस समय जो है बहुत सारे लोगों को ये चीजें समझ में आ रही हैं। तो वो क्या है, ये शिफ्टिंग का हिस्सा है, इसीलिए जो है ये जो है एक्सपीरियंस भी ज्यादा अच्छे और बड़े बड़े हो रहे हैं, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि फिफ्थ डायमेंशन में जो एंट्री का प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है, और ये बड़े चेतना के स्तर पर अभी चल रहा है और बड़े पैमाने पे चल रहा है, और बहुत से मास्टर्स इस कार्य में अपना सहयोग दे रहे हैं। ये जो है आप अगर माँ वेंगा का अपडेट आपने सुना होगा, तो उसमें माँ वेंगा ने बताया है कोई 1 दिसंबर की डेट है जिसमें 2025 दिसंबर से ये शुरू होगा, और फिर आगे के लिए होगा। तो इसमें भी ऐसे ही बताया है कि ये जो है 2025 दिसंबर से शुरू हो रहा है, जिससे कि चेतना का विस्तार बढ़ेगा अब आपका। और क्योंकि इसमें जाने के लिए आपकी चेतना का जो है बड़ा होना, ज्यादा अच्छा होना, हाई लेवल पे होना बहुत जरूरी है। उसको भी मैं लास्ट में बताऊंगी कि उसके लिए आपको क्या करना है। फिर उन्होंने कहा कि ये चेतना का विस्तार भी ज्यादा बढ़ रहा है, पर भौतिक जगत में इसका असर 2030 से दिखाई देगा। देखिए, बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं धरती पर, जो लोग कहते हैं कि ये ज्यादा हो रहा है, वो ज्यादा हो रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा तो होता ही रहा है। बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं, बड़े बड़े ऐसे चेंज हुए हैं, बड़े बड़े भूचाल भी आए, बहुत सारे अग्निकांड भी हुए। ऐसा नहीं है कि ये आज ही हो रहे हैं, ये पहले से भी चल रहा है, लेकिन अब ये जो है एक अलग लेवल पे होगा धीरे धीरे। और उसमें उन्होंने कहा कि ये 2030 से इसका इफेक्ट ज्यादा दिखाई देगा, मतलब 26 से शुरू होगा, धीरे 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 ज्यादा होगा।
फिर उन्होंने कहा कि ये 2039 2039 तक ये जो है पूरा हो जाएगा। मतलब 40 जब आएगा ना तो ये पूरी तरह से चेंज हो चुका होगा हमारी धरती पर। फिर उन्होंने कहा कि ये कार्य पूरा हो जाएगा, लेकिन इस दौरान जो है जनसंख्या कम रह जाएगी। चेतना विकसित ना होने पर आत्माएं पीछे छोड़ दी जाएंगी। चेतना विकसित होना मतलब समझ आना क्या करना है हमें। हम ध्यान कर रहे हैं तो हमें क्या हो रहा है, ज्ञान मिल रहा है ना, और वो जो ज्ञान मिल रहा है ना हम उसको समझ पा रहे हैं, आत्मसात कर पा रहे हैं। अभी तक बहुत सारी, अगर आप अपने पीछे को देखो 2-4 साल पहले जब ध्यान नहीं फैला था, तो आप समझ रहे होगे कि उस समय हमारी क्या मन स्थिति होती थी और इस समय हम कितना बदल गए हैं। हम चीजों को समझने लगे हैं, जानने लगे हैं, हम कर्मा को जानने लगे हैं, अपने को साइड रखना सीखने लग गए हैं कि हमें कैसे साइड होना है, कैसे हमें प्यार की ऊर्जा में रहना है, कैसे अपने को दूसरे में देखना है और दूसरे को अपने में फील करना है ना। जब ये एक तरह से वननेस आती है तब ये चीजें समझ में आती है। और वो वननेस कैसे आती है, जब ऐसी किसी एनर्जी से जुड़े हो सकता है आप ध्यान से ना जुड़े हो, आप बहुत ज्यादा पूजा पाठी हो, पूजा पाठ ज्यादा करते हो, मंत्र जप ज्यादा करते हो, लेकिन वो दिखावे के लिए नहीं, वो आत्मा से करते हो, आप मन से करते हो। तो आप जो है आप अच्छी चेतना में हो, आपका चेतना का विस्तार हो रहा है, लगातार कॉन्शियसनेस बढ़ रही है आपकी। फिर उन्होंने कहा कि इस दौरान जनसंख्या कम रह जाएगी और चेतना विकसित ना होने पर आत्माएं पीछे छोड़ दी जाएंगी या धरती से शिफ्ट कर दी जाएंगी। आप देखिए बहुत बहुत लोग बहुत इजी वे में चले जा रहे हैं, अचानक से चले जा रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसा हो रहा है ना। तो मतलब कि जो लोग अपने को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं या समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या चल रहा है, तो वो लोग जो है धरती को छोड़ रहे हैं धीरे धीरे। अभी से ही वो प्रोसेस शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि धरती से वो शिफ्ट कर दी जाएंगी। और धरती का 33% से लेके 43% तक ही शिफ्टिंग में जाएगा। जो जनसंख्या है ना, 33% से लेके 43% तक ही जनसंख्या फिफ्थ डायमेंशन में जाने की अधिकारी होगी। और बाकी सभी को रिलीज कर दिया जाएगा, यानी उन्हें किसी दूसरी पृथ्वी पर जाना होगा, क्योंकि उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया है। तो किन्होंने नहीं किया है, जो नेगेटिव एनर्जीज है, जो चाहती हैं, ये भी आएगा अभी आगे जाके, जो चाहती है कि शिफ्टिंग ना हो किसी भी तरह, वो सारे लोग जो है वो धरती से जाएंगे। आप समझिए कि उन्होंने 33 से 43 बोला है, तो आप समझिए कि कितना बड़ा हिस्सा जो है हमारी तरफ अ, विरोध कर रहा है, हमारा पॉजिटिव एनर्जी का विरोध कर रहा है। तो आप समझिए 50% से ज्यादा जो है नेगेटिव एनर्जी है इस समय धरती पर। क्योंकि बराबर होते हैं ना, तभी तो टक्कर होती है ना आमने सामने की, 1% ज्यादा 1% कम। तो फिर वो बता रहे हैं कि क्योंकि उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया है, इसे आपको स्वीकार भाव से लेना होगा। कोई पैनिक नहीं फैलाया जाए, क्योंकि धरती पर इस तरह के प्रोसेस लगातार होते रहते हैं। कोई पैनिक ना फैलाया जाए, मतलब डर ना दिखाया जाए। अभी कोई और अगर इस मैसेज को पढ़ रहा होता ना, तो वो पता है कैसे बोल रहा होता, अरे बड़े बड़े भूचाल आएंगे, आपको नहीं पता, बड़ी दुर्घटनाएं होंगी, ये होगा वो होगा, ये हमें करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा मास्टर। जो ये न्यूज़ आपको आपको मिल रही है, ये पहले भी मिलती रही है ना। ऐसा कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ धीरे धीरे थोड़ा सा बढ़ेगा। लेकिन आप सब कोई भी पैनिक नहीं होंगे, कोई भी डरे नहीं, क्योंकि हम सैनिक हैं, हम लड़ाई करने वाले हैं। हमें ही शिफ्टिंग में आगे बढ़ना है सबको लेके। तो इसीलिए आप डरे नहीं, इसको डर को फैलाना भी नहीं है, बहुत प्यार की एनर्जी के साथ इनको स्वीकार भाव में लाना है। वो बार बार कह रहे हैं कि स्वीकार भाव में लाइए अपने को, कि हाँ स्वीकार करते हैं। ठीक है। अभी आप घर ही शिफ्ट करते हो तो कितनी तहस नहस होती है ना, कितना उथल पुथल मचता है, हफ्ते भर खाना भी नहीं बन पाता ढंग से घर में। अगर कहीं नई जगह शिफ्ट होते हैं 2-3 दिन, तो 2 दिन तो किचन लगाने में ही लग जाते हैं कई बार, है ना। तो आप समझिए जब धरती की पूरी शिफ्टिंग हो रही तो कितना काम फैलेगा फिर धरती पर। फिर उन्होंने कहा कि हो सकता है यात्रा दुखमय लगे, है ना, हो सकता है तकलीफें हो, दुख लगे कुछ। उन्होंने कहा कि हो सकता है यात्रा दुखमय लगे, पर समय समय पर धरती पर बहुत बड़े बड़े बदलाव आए हैं। बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं आई हैं और समय अनुसार उन्हें स्वीकारा जाता रहा है। कुछ बड़ा हो जाता है तो हम क्या करते हैं, हम सेवा में लग जाते हैं ना, हम उस चीज को संभालने में लग जाते हैं। कि कोई चीज बिगड़ गई, तहस नहस हो गई, तो आते हैं लोग उसे समेटते हैं, संभालते हैं, वापस से जताने की कोशिश करते हैं कि ठीक से हो जाए सब चीजें, लोग फिर से सेटल हो जाएं। यही करते हैं ना हम। तो फिर ये इस समय इतना क्यों डराया जा रहा है। फिर उन्होंने कहा कि उसे स्वीकारा जाता रहा है,
तो इसलिए आप इसके लिए भी स्वीकार भाव में रहें। जो भी आत्माएं शिफ्टिंग करेंगी वो स्वीकार करने पर ही होगा। आपकी विल अनुसार काम किया जाएगा। आपका क्या सोच है, क्या कहना है, आपकी विल क्या है, उसके अनुसार ही आपके साथ काम होगा। इसीलिए हम कहते हैं ना, पॉजिटिविटी में रहिए, शब्द अच्छे यूज कीजिए। तो वो वही कह रहे हैं कि आपकी जो विल होगी उसके अनुसार ही काम होगा। इसीलिए ध्यान का मैसेज, शाकाहार ज्ञान, ये सब लोगों तक पहुंचाया जाए, किसी भी तरीके से पहुंचाया जाए। हमें सेवा करनी है इस समय। तो फिर उन्होंने कहा कि वृंदा जी के द्वारा ये बार बार बताया जा रहा है। मैं बार बार बता रही हूँ कि डरिए मत, शिफ्टिंग तो हो रही है, बहुत कुछ होगा अभी ऊपर नीचे, लेकिन डरना नहीं है। उन्होंने कहा कि ये बार बार बताया जा रहा है कि आपको डर की ऊर्जा नहीं फैलानी है, शांति का ही संदेश देना है। देखिए मैं बहुत सेशंस में, जो पुराने लोग जुड़े हैं उन्हें पता है, मैं सेशंस में बताती हूँ, आपके शब्द भी समाज का निर्माण करते हैं। आप कहते हो डर है, सेफ नहीं है ना, अच्छा नहीं है, तो ये क्या कर रहे हो आप, यूनिवर्स को एक तरह से कह रहे हो कि आप इस तरह बना दीजिए समाज को। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि शांति का ही संदेश आपको देना है। अपने से जुड़े लोगों को चेतना के स्तर पर भी आप ये मैसेज पहुंचा सकते हैं। चेतना के स्तर पे कैसे? जैसे मैं कहती हूँ कि ध्यान में जो है अपने परिजनों को इनवाइट कीजिए, जो लोग नहीं जुड़े हैं ना उनको इनवाइट कीजिए, या जिन तक वो चीजें नहीं पहुंच पा रही उन्हें इनवाइट कीजिए। तो जब आप उनको इस तरह इनवाइट करेंगे तो उनकी कॉन्शियसनेस में ये चीज जाएगी कि शायद हमें ये ध्यान करना चाहिए, शायद हमें इससे जुड़ना चाहिए, है ना। तो वो मैसेज इनडायरेक्टली उन तक हम पहुंचा रहे हैं, हम जो इनवाइट कर रहे हैं लोगों को, उनकी चेतनाओं को। तो ये कह रहे हैं कि हम चेतना के स्तर पर भी ये काम कर सकते हैं। जरूरी नहीं वो आपके मैसेज को स्वीकार करें, हो सकता है आप भेज रहे हो रोज लिंक, हो सकता है वो देख भी ना रहे हो सकता है वो खोल ही ना रहे हो। तो आप जो है चेतना के स्तर पे ये काम कर सकते हैं। फिर उन्होंने कहा, अब से आप सभी संसार के लिए काम करेंगे मिलकर। अब अहम से हटकर काम करें, निस्वार्थ भाव में आए, अहंकार से हट जाइए। कुछ भी नहीं है अहंकार करने के लिए, जो यहाँ मिला यहीं रह जाएगा। तो किस बात का अहंकार करेंगे? शरीर का करेंगे, बल का करेंगे, पावर का करेंगे, धन का करेंगे, रूप का करेंगे, किसका करेंगे? सब कुछ एक दिन बदल जाएगा। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि अहंकार से हट जाइए और संसार के लिए काम कीजिए, कि मैं जो हूँ, मेरे ही हिस्से हैं ये जो सामने मेरे बैठे हैं ना, ये मेरे ही हिस्से है, मेरा काम है इन्हें आगे ले जाने का। तो अगर मेरी चेतना जाग गई है तो मैं इनके लिए भी काम करूं, इनको भी उस तरह ये मैसेज दूं, या इनको भी उस तरह का समझने की कोशिश करूं, मैं जो हूँ चेतना के स्तर पे इनसे बात करूं। फिर उन्होंने कहा कि ये शिवमयी सत्ता में आप शिव तत्व से जुड़े लोग ये काम अच्छे से कर सकते हैं। शिवमयी सत्ता में शिव तत्व से जुड़े लोग, सब में शिव तत्व है, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि हम सब में शिव तत्व है, क्योंकि बना ही शिव और शक्ति से है। तो आप में भी शिव शक्ति है। किसी की फेमिनाइन एनर्जी ज्यादा जागृत होती है, वो बहुत कोमल होता है, बहुत सजने संवरने में यकीन रखता है। मस्कुलिन एनर्जी है तो थोड़ा सा अच्छे से रहेगा, पैंट शर्ट पहनेगी लड़की भी, पूरी तरह से लड़कों की तरह बिहेव करेगी, है ना। तो ये तो हम में ही है दोनों चीजें। तो जो शिव तत्व है वो जागृत नहीं है। जो लोग अभी भी एनर्जीज के बारे में नहीं समझ रहे हैं, उनका शिव तत्व अभी जागृत नहीं है। आप कहेंगे कि भाई सब में शिव तत्व, तो वो लोग क्यों नहीं अच्छा बिहेव कर रहे? भाई इसलिए नहीं कर रहे ना, क्योंकि वो जुड़ ही नहीं पा रहे उससे। अब कोई चीज आपके पास है, आपने अलमारी में डिब्बी में बंद करके तहों के नीचे घुसा दिया, अब वो थोड़ी आपको दिख रही है बाहर से। अब तो वो फिर से ढूंढनी पड़ेगी ना, ढूंढने के लिए पूरे हटाने पड़ेंगी चीजें। तो ऐसे ही होता है, शिव तत्व अंदर है लेकिन उसको तो ढक दिया है अपनी ऊर्जाओं से नेगेटिव वाली। तो वो मिलेगा कैसे? जैसे जैसे आप गहरे ध्यान में जाएंगे वैसे वैसे उस शिव तत्व से जुड़ पाएंगे। इसीलिए मैं कह रही हूँ, किसी की बताई हुई गाइडेंस में मत जाओ। आपके अंदर की ऊर्जा आप खुद क्रिएट कर सकते हो। कोई हमें बाहर से गाइडेंस दे, उस वो बेकार है, क्योंकि वो सुनने में ही रह जाते हैं ना हम। अब क्या बोला, अब क्या कहा गया। जब तक आप अपने अंदर नहीं गए, बाहर से डिस्कनेक्ट नहीं हुए, तो कैसा ध्यान किया आपने? मैं तो ध्यान कराते कराते खुद ही कई बार ट्रांस में चली जाती हूँ, फिर एकदम बाबा जी जगाते 5:30 बज गए, है ना। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, और अब चाहिए भी। बाहर से कोई गाइड नहीं करेगा आपको, आप अपने अंतर में जाइए, खुद की ऊर्जाओं से जुड़िए। किस लेवल पे हैं उससे आप होने की कोशिश कीजिए, खुद किया जाएगा, गुरु आपके साथ है। आप ये समझिए कि मैं किसी पे भी कोई भी चीज ब्लेम नहीं कर रही हूँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ
ध्यान से आपकी चीजें हट सकती हैं। आज बहुत सारी 2-3 शेयरिंग हुई है ग्रुप में, अगर आप उन्हें सुनेंगे तो आप समझ पाएंगे कि एक माँ जी जो है वो स्नान कर पाई, उनकी बेटी ने उन्हें इनवाइट किया और वो स्नान कर पाई। उन्होंने कहा मुझे ठंड लग रही थी, मुझे पानी फील हो रहा था, ऐसा हुआ आज मेरे साथ। तो मतलब उन्होंने इनवाइट किया था कि आइए गंगा स्नान कीजिए हमारे साथ, और वो स्नान को फील करके अपनी बेटी को बता रही हैं। उन्हें कुछ नहीं पता कि इसने इनवाइट किया था मुझे। वो कह रही हैं आज पता नहीं क्या हुआ था, सुबह मुझे ऐसा लगा किसी ने मुझे पानी में खड़ा कर दिया है, मुझे पानी फील हो रहा था, मुझे ठंड लग रही थी। तो जब हम चेतना के स्तर पे इनवाइट करके उन्हें एक्सपीरियंस हो रहा है, तो आप समझिए कि आप चेतना के स्तर पे किसी को अगर ये मैसेज दे रहे हैं तो कितनी जल्दी रिसीव होगा उसे। तो शब्दों से कहने की बजाय एनर्जी से बात कीजिए इस समय। ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि ये शिवमयी सत्ता में आप शिव तत्व से जुड़े लोग ये काम अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि हम ध्यान से जुड़े हैं, हमारे अंदर के शिव तत्व से हम कनेक्ट हो चुके हैं और इन सब ऊर्जाओं को समझने लगे हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि आप ये अच्छे से कर सकते हैं। सारा संसार आपका परिवार है, यही समझें। इससे भी आपकी चेतना का विस्तार होगा। जब वननेस समझते हैं ना, तब भी चेतना का विस्तार होता है। द्वैत में रहते हैं ना, तू अलग मैं अलग, ये सीनियर ये जूनियर, ये थर्ड आई मास्टर ये नहीं मास्टर, ये सब क्या चल रहा है यार। कुछ भी नहीं है, हम सब एक है। और वही वननेस ही तो बताने के लिए हम जुड़ रहे हैं, लेकिन वननेस ही नहीं कर पा रहे हैं। वननेस शब्दों से ही नहीं कर पा रहे तो समझ में कहाँ से पाएंगे हम, है ना। फिर उन्होंने कहा कि इससे भी आपका विस्तार होगा। जब आप ही आप हैं तो अलग क्या है। हर तरफ आप ही हैं, आप जितने भी चेहरे दिख रहे हैं मैं ही हूं उनमें। आप भी मुझे देख के यही समझो कि वो मैं ही बैठ के बोल रही हूँ। तो तभी तो आप समझ पाएंगे ना कि जब मैं ही मैं हूँ हर जगह, तो मेरे से अलग क्या है, सब मैं ही हूँ। तो मुझे सभी के साथ काम करना है, अपने आप ही वननेस आएगी अंदर से। तो आपकी समझ जब विकसित होती है तो विचार बदलते हैं, आपके शब्द बदलते हैं, आपके भाव भी बदलते हैं। तो ये समझ आ रही है तो इसका मतलब आपकी चेतना का विस्तार हो चुका है और लगातार हो रहा है। फिर उन्होंने कहा कि यही समझना है और समझाना भी है। आप जैसे एनर्जी से जुड़े लोगों की वजह से ही सबके कष्ट दूर होंगे। हम सब जो लोग जिस एनर्जी से लगातार जुड़ रहे हैं और लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो हम बैठ के ध्यान कर रहे हैं, ये सृष्टि के लिए कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ये जो सब आप लोग कर रहे हो इसकी वजह से और लोगों के भी कष्ट कम हो रहे हैं और दूर भी हो रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि झूठ और डर फैलाने वाले आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो जो भी डरा रहे हैं ना, वो जो है आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो जहाँ है वहीं रह जाएंगे और उन्हें आगे बढ़ने भी नहीं दिया जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि हाँ बोलने वाले और पॉजिटिव सोच वाले ही आगे जा पाएंगे और उन्हें ही मौका दिया जाएगा। नेगेटिव सोच के साथ क्या आप पॉजिटिव रास्ते पे चल सकते हो? नहीं चल सकते हो। आप भीड़ से अलग हो जाओगे सबसे। तो जो वो कह रहे हैं कि जो हाँ बोल रहा है कि हाँ मुझे शिफ्टिंग में जाना है या मैं काम करने को तैयार हूँ, मैं सेवा के लिए तैयार हूँ, जैसे ही सेवा के लिए आप तैयार होते सेवाएं भी तैयार हो जाती है, आपको मिलने लगती हैं। और आज ऐसे ही एक्सपीरियंस हुए हैं हमें। हम लोग जो 3-4 लोग हैं, जैसे मुझे विजन हुआ अचानक से कि हमें इंग्लिश के लिए काम करना है, ऐसे ही जो है हमारी एक एडमिन है, उनको ये आया सोच कि मुझे जो है ना इंग्लिश में बच्चों के लिए काम करना है जो विदेश में लोग हैं। तो हम दोनों को अलग अलग टाइम पे सेम ही चीज आई है, देखिए। तो जैसे ही आप सेवा के लिए रेडी होते हो ना, तो आपको सेवा भी दी जाती है और सेवा से आपके कर्म भी कटते हैं। क्यों? क्योंकि आप निस्वार्थ भाव में आ जाते हो ना, मुझे दूसरों के लिए काम करना है, लेकिन वहां मनी नहीं कनेक्ट होनी चाहिए किसी भी तरह। मेरे किसी भी सेशंस में देखिए, मैं ये बड़ाई नहीं कर रही हूँ, मैं आपको एक व्यू बता रही हूँ अपना, कि मैं अपने बारे में कोई बात नहीं करती हूँ कि मैं ये काम करती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ। मैं कभी नहीं, कोशिश ही नहीं करती, और कोई कहता भी है तो मैं कहती हूँ पर्सनल पे। क्योंकि मुझे मनी एनर्जी यहाँ पे जोड़नी ही नहीं है ना, ये मेरा आध्यात्मिक काम है, सेवा है ये मेरी। तो इसको मैं सेवा की ही तरह लेना चाहती हूँ। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जो लोग हाँ करते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, उनको मौका ज्यादा दिया जाता है, उनको आगे बढ़ने का भी मौका मिलता है। और अगर आप द्वैत में हैं, अलग अलग सोच रहे हैं, अलग अलग समझ रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा अपने को इस समय संभलने का टाइम है। आपको ये वार्निंग की तरह लेना चाहिए कि मैं क्या सोचती हूँ, मैं दूसरों को कैसे देखती हूँ, दूसरों को कैसे समझती हूँ या समझता हूँ, तो अपने को बदलने का टाइम है आपके लिए। फिर उन्होंने कहा कि जैसे ही आप ये करोगे आपको सब कुछ बदला हुआ महसूस होगा। जैसे ही आप अपने विचार बदल लोगे वैसे ही सब कुछ बदला हुआ महसूस होगा।
इस समय जो होगा वो बहुत सारी चीजें क्लोज कर दी जाएंगी। जैसे मैंने कहा, मनी एनर्जी बंद कर दी जाएगी, नगद हाथ में रहेगा ही नहीं, अभी भी नहीं रहता लगभग। सब फोन चला रहे हैं हर जगह। तो आप एक तरह से सोचिए कि आप मनी एनर्जी से दूर कर दिए गए हो ना। मतलब स्टेप वाइज शुरू हो चुका है ना, आपको आदत डलवा रहे हैं कि भी पैसा नहीं रहेगा। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें क्लोज कर दी जाएंगी। ऊर्जाओं व साधना, ध्यान और तप से जुड़े सच्चे लोग ही आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोग देखो बताते हैं, हम तो इतनी माला जपते हैं, मैं तो 1 घंटे पूजा करता या करती हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे बताते हैं ना। मैं ये नहीं कह रही कि वो झूठ बोल रहे हैं या वो दिखावा कर रहे हैं, बहुत सारे लोग सचमुच जुड़े हुए हैं एनर्जी से। लेकिन जो दिखावा करने वाले हैं उन्हें अलर्ट होना चाहिए इस समय। चाहे 5 ही मिनट पूजा करिए, भाव से कर लीजिए, बाबा जी आ जाएंगे, खुद ही प्रसन्न हो जाएंगे, है ना। फिर उन्होंने कहा कि इस समय नेगेटिव एनर्जी हावी है और काम को रोक रही है, और वो हमारे साथ भी हो रहा है। हम जैसे ऑफलाइन ध्यान करवाने की कोशिशें कर रहे हैं ना, तो ये ध्यान बढ़ना चाहिए था। लेकिन नेगेटिव एनर्जी इस तरह हावी है कि ध्यान अब हो नहीं पा रहा है, बहुत सारी रुकावटें डल रही हैं, बहुत सारे हर्डल्स डल रहे हैं, जो लोग हमसे जुड़े थे ऑफलाइन के लिए वो दूर हो रहे हैं धीरे धीरे। तो फिर हमें समझना पड़ा कि नहीं, हमें हमें अभी वो समय नहीं है, हमें किसी और लेवल पे काम करना है। तो फिर हम अलग लेवल पे काम करेंगे, लेकिन हम रुकेंगे नहीं कि हम बैठ गए हैं, नहीं हो रहा ऑफलाइन तो हम बैठ गए हैं। नहीं, आज भी कोई कहेगा 20 लोग हैं, नए लोग हैं, तो मैं तुरंत आऊंगी, चाहे वो कहीं भी हो। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं मिल रहा तो मैं बैठ गई जी, थक गई, हो नहीं हो पा रहा, नहीं, मैं सोच रही हूँ नए तरीके से, ऑनलाइन ही सही, नए तरीके से करेंगे हम। तो वो नए तरीके भी हमें दिए जा रहे हैं कि आप सेवा में हो, अच्छा करना चाहते हो, चलो अब ये करो नया काम, तो हम वो करेंगे। तो इसीलिए समर्पण कर दीजिए पूरी तरह से। जो आपकी भौतिक लाइफ है ना, और जो आपकी आध्यात्मिक लाइफ है, इन दोनों में सरेंडर कर दीजिए कि जो आप करें वो अच्छा। बस उसके बाद देखिए सब कुछ आपके फेवर में होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे सब लोग बदल गए आसपास के भी। ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि इस समय नेगेटिव एनर्जी बहुत हावी है, जो काम करने से रोक रही है लोगों को, और वो मैं अपना भी एग्जांपल बता रही हूँ कि हमें भी रोका ही जा रहा है एक तरह से। फिर जो उन्होंने बताया, ये थोड़ा सा मैं पहले भी कुंभ के टाइम भी बता चुकी हूँ कि कुंभ के टाइम जो है प्लेन लग चुके हैं धरती पर चारों तरफ से, क्योंकि एनर्जी बहुत बनेगी, उस एनर्जी को रिसीव करके धरती के लिए ही काम में लेना है। वो सारी चीजों के लिए मास्टर आ चुके हैं, और जो कि अब शिफ्टिंग होने वाली है, जो नेगेटिव एनर्जी हावी होने वाली है, उसके लिए भी प्लेन लगे हुए हैं, कि सेफ्टी के लिए लगे हुए हैं, वॉरियर्स के तौर पे वो प्लेन वहां पे लगे हुए हैं, एस्ट्रल प्लेन। तो उन्होंने यही बताया कि धरती के ऊपर जो एस्ट्रल प्लेन है, और महाकुंभ की एनर्जी के साथ बहुत ही पावरफुल तरीके से वो काम कर रहे हैं। धरती पर बहुत से एस्ट्रल मास्टर इस समय विभिन्न तरीकों से काम कर रहे हैं। मतलब वो ऐसा नहीं है कि ध्यान ही फैला रहे हैं, यही कर रहे हैं, वो अलग अलग तरीके से लोगों को पॉजिटिव करने की कोशिशें कर रहे हैं। विभिन्न धर्मों के मास्टर्स भी इस प्रोसेस में लगे हैं, पर कार्य हो नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि एनर्जीज बहुत ज्यादा हावी हो रही है। जब जब पॉजिटिव एनर्जी बढ़ने की कोशिश करती है ना, आप देखना कोई अच्छा काम करने जाते हो, बहुत अड़चने आती हैं, कई बार नहीं हो पाता है, बहुत मुश्किलों के बाद हो पाता है। तो ऐसा ही इसमें भी हो रहा है। तो वो कह रहे हैं कि कार्य हो नहीं पा रहा है, नेगेटिव पावर्स भी पूरी तरह से इसका विरोध कर रही हैं। जो लोग फेथ में नहीं है उन्हें ये सब समझने का समय दिया जाएगा। अभी भी जो लोग विश्वास में नहीं है उन्हें कोशिश की जा रही है। जैसे घर का कोई बच्चा बिगड़ जाता है ना, सारे मिलके समझाते हैं, तो एक दिन वो समझ जाता है। तो हम भी यही कर रहे हैं कि जो लोग फेथ में नहीं है हम उन्हें समझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो है मान जाइए प्लीज, आगे बढ़िए प्लीज, ध्यान में आइए प्लीज, शेयरिंग कीजिए प्लीज, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ये भी एक सेवा है आपकी, हम सारी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और ये हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमें आगे बढ़ाना है, सबके लिए काम करना है मिलके। तो फिर वो कह रहे हैं कि जो मान जाएंगे तो ठीक है, समय पे नहीं मानेंगे तो फिर उन्हें भी रिलीज कर दिया जाएगा। तो फिर वो कह रहे हैं कि वो समस्त दिव्य आत्माएं जो तुमसे जुड़ी हैं वो तुम्हें समझ रही हैं। वो मेरे लिए कह रहे हैं कि जो भी आत्माएं तुमसे जुड़ी हैं वो तुम्हें समझ रही हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ जज करने भी आते हैं, क्या चल रहा है, क्या बताया जा रहा है, अच्छा ये तो गलत है, अच्छा ये तो सही है। लेकिन जो सही तरह से इन मैसेज को समझ पा रहे हैं ना, वो उनको आत्मसात कर रहे हैं, उन्हें पता है कि ये सही पढ़ा जा रहा है। ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि वो तुम्हें समझ रही हैं। फिर जो मैंने पिछली बार प्रोसेस बताया था कि जल को एनर्जाइज करना होगा आपको। हमें क्या है, जल को एनर्जाइज करना है, ताकि आप एक इंटेंशन डालिए ध्यान में बैठ के कि जो हमारी ध्यान की ऊर्जा है वो धरती के समस्त जल में विलीन हो रही है, और समस्त जल जो है वो ध्यानियों की ऊर्जा से चार्ज हो गया है, रिचार्ज हो गया है। और वो जल जो भी ले रहा है, जो भी यूज कर रहा है,
वो सभी जो है ध्यान की ऊर्जाओं से जुड़ रहे हैं, पॉजिटिविटी से जुड़ रहे हैं। तो ऐसी एक इंटेंशन डालेंगे तो वो काम भी हो जाएगा हमारा। फिर मैंने एक जो विजन में देखा था कि धरती पे ना कुछ जगह मुझे रेड कलर की दिखाई जा रही थी, इतना बड़ा पोर्शन पूरे ग्लोब पे अगर देखो तो वो फोटो भी हमने निकाली हुई। वंश प्लीज वो फोटो शेयर कर देना। जूम कर देना इसे थोड़ा। हाँ, ये जो आपको ब्लू कलर का ये पोर्शन दिखाई दे रहा है ना, इसमें जो है थोड़ा सा इफेक्ट ज्यादा होगा इस एरिया में। तो हमें जो है यहाँ पे ध्यान की एनर्जी देनी होगी अपनी, अगर हमें इस जगह को ठीक रखना है, बचाना है, तो हमें इसे जो है ध्यान की ऊर्जा देनी होगी, है ना। जैसे बहुत जगह पे जो लड़ाइयाँ हुई हैं, ध्यान की एनर्जी वहां भी दी गई, वहां पे भी क्लींजिंग कराई गई, सफाई कराई गई। तो ऐसे ही आप समझिए कि अब इसको आपने देख लिया है, ग्लोब पे देखिए और इस जगह को एनर्जी दीजिए अपनी, कि यहाँ पे प्यार की ऊर्जा फैलानी है। आप व्हाइट लाइट दे सकते हैं, आप पिंक लाइट दे सकते हैं, आप ग्रीन लाइट दे सकते हैं। कोई लाइट नहीं दिखाई देती तो ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि ये जगह पे जो है पॉजिटिविटी फैल रही है, ठीक है। तो हम प्रार्थना से उसको सबको, हम जो कहते हैं ना 100% का धक्का, हम 30-40% तक कर सकते हैं उसको। फिर उन्होंने कहा कि पृथ्वी लाल होगी, परंतु उसे डरने की उससे जरूरत नहीं है। ये जगह मुझे बिल्कुल रेड दिख रही थी, जिसमें छोटे छोटे द्वीप भी दिख रहे थे और पूरा ऐसे सर्कल गोल दिख रहा था। तो ये जगह जो है थोड़ी सी ज्यादा इफेक्ट में आएगी। फिर उन्होंने कहा डर नहीं फैलाना है, ऐसा बहुत कुछ समय समय पर धरती पर होता रहा है। तो ये मैप के जरिए हम आपको दिखा पा रहे हैं। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये श्योरिटी है कि ऐसा ही होगा, है ना, क्योंकि आप समझिए कि जो मुझे दिख रहा था वो इधर उधर भी हो सकता है ना। लेकिन इतना एरिया था, आगे पीछे का भी हो सकता है। लेकिन इसको श्योर नहीं मानना है आपको कि पक्का होगा, है ना। हमें उसको पक्का नहीं करना है, हमें उसको खत्म करना है। तो हमें क्या करना है, वहां पे एनर्जी देनी है, ठीक है। फिर उन्होंने बताया कि 2026 से लेके अगले 7 साल का जो समय है वो मुश्किलों भरा रहेगा। और जो भी लोग ध्यान साधना मंत्र सिद्धि पूजा पाठ से जुड़कर काम कर रहे हैं, उनकी वजह से ये कम फील होगा। उनकी वजह से ये कम फील होगा। समझिए कि आपके कंधों पे कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, सभी ध्यानियों के कंधों पे है ये जिम्मेदारी। तो उन्होंने कहा कि ये सब हो सकता है 7 साल अगले मुश्किल भरे हों, अभी नहीं, 26 से लेके अगले 7 साल। तो फिर उन्होंने कहा कि लेकिन ये जो सारी एनर्जीज आप लोग क्रिएट कर रहे हो, उसकी वजह से वो फीलिंग कम हो जाएगी, जो इतनी दुख तकलीफें आएंगी वो थोड़ी कम फील होंगी। इसका मतलब उनका जो है प्रभाव कम होगा। फिर उन्होंने बताया कि ऊर्जा का निर्माण होगा। अब ये ऊर्जा का निर्माण कौन करेगा, हम और वो एस्टल मास्टर मिलके करेंगे, उसको खत्म करने के लिए। जो ये जगह मुझे दिखाई गई उसकी नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए। और ये सारी धरती के लिए ही काम हो रहा है। ये जो प्रॉपर जगहें दिखाई गई हैं, जैसे नॉर्थ पोल दिखाया गया, वहां पे मतलब शिफ्टिंग शुरू हो रही है, वहां पे एक स्टेप शुरू हो चुका है। बाकी जैसे जैसे पॉपुलेशन है, जैसे जैसे उसमें नेगेटिव पॉजिटिव लोग हैं, उसके हिसाब से एनर्जी शिफ्टिंग में समय लगेगा। तो ये जो 10 साल के करीब का समय दिया गया है, 39 तक और भी ज्यादा समझो, तो ये इसीलिए दिया गया है क्योंकि धीरे धीरे होगा, और 50 तक तो पूरा ही सब शिफ्ट हो चुकेगा। 40 से थोड़ा कम होते होते जो अगले 10 साल होंगे उसमें समझिए कि शिफ्टिंग हो गई होगी लगभग। फिर उन्होंने कहा कि ऊर्जा का निर्माण होगा। अब आपको इन सब के लिए क्या काम करना है, जो गुरुओं ने कहा कि वो आप इसको कैसे आप हम ठीक कर पाएंगे, या हम पॉजिटिव एनर्जी कैसे क्रिएट कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखना होगा हमेशा। कभी भी नेगेटिव एनर्जी में या दुख की एनर्जी में या इस तरह की किसी सोच में नहीं जाना है आपको, कि ऐसा होगा तो मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। कुछ भी नहीं होगा, हमारे ऑरा में जितने भी लोग हैं सब सेफ हैं, क्योंकि हम साथ हैं, हम ध्यान कर रहे हैं, हमारे बच्चे हमारे परिवार वाले सबको वो एनर्जी मिल रही है, क्योंकि डीएनए से जुड़े रहते हैं ना एक दूसरे से। तो ये सारी चीजें जो है बहुत अच्छे से हम लोग कर पाएंगे। फिर उन्होंने कहा जिससे उसी तरह की एनर्जी वाली आत्माएं जुड़े। अगर आपकी एनर्जी लोअर है तो आपके पास उसी तरह के लोग आएंगे, आपका कनेक्शन भी उन्हीं से ही अच्छा बनेगा।
क्योंकि आप सेम लेवल पे होगे ना। अभी मेरे से जल्दी किसी की फ्रेंडशिप होती ही नहीं है। थोड़े दिन होगी, बातचीत होगी, उसके बाद वो लोग निकल जाते हैं, तो पता नहीं क्यों निकल जाते हैं, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। और मैं अनजाने में ये बहुत दिनों से अपने को कहती भी हूँ, और मैं लोगों को भी कहती हूँ कि फ्रेंड में और जानने वालों में फर्क करना सीखना पड़ेगा। तो मैं कहती हूँ मेरे जानने वाले हैं, फ्रेंड नहीं है कोई। और ये शायद अंदर से ही आता था मुझे कि मेरे जानने वाले हैं, फ्रेंड नहीं है। क्योंकि वो जो एक फ्रेंड का लेवल होता है ना, वो बातचीत में दिखता है आपके, कि आप किस तरह की बातचीत कर रहे हो। देखो जो फ्रेंड होते हैं वो कितने एक तरह से समझिए फ्रेंडली होते हैं, कुछ भी बात कर सकते हैं, कोई सोचने की जरूरत नहीं, कुछ भी बोल दिया, हंस लिए, बोल लिए, रो लिए, धो लिए, झगड़ा कर लिए, फिर एक हो गए। तो वो लेवल एक होता है। एक होता है जानने वाले, उनके सामने बहुत, अरे ऐसे ही बैठना है, ऐसे ही रखना है, इन्हें ये देना है, वो खिलाना है, ये इनके सामने नहीं होना चाहिए, ये बात नहीं करनी है। तो ये क्या है, जानने वाले हैं सारे। चाहे वो नजदीकी रिश्ते भी है ना आपके, तब भी आप उन्हें जानने वालों में ही रखिए कि वो आपके जानने वाले हैं, ठीक है। तो फिर उन्होंने कहा कि गुरु भी आपकी ऊर्जा के अनुसार ही मिलते हैं। जिन लोगों की एनर्जी जैसी है ना, वैसे ही गुरु मिलेंगे। हाई लेवल की एनर्जी वाले लोगों को ऐसे मिलते हैं। जो लोअर एनर्जी वाले, जो मनी एनर्जी से कनेक्टेड है, अर्थ की एनर्जी से कनेक्टेड है, उनके गुरु फ्रॉड भी मिल सकते हैं उन्हें। कुछ इस तरह के मिल सकते हैं कि बाद में उनके बारे में कुछ पता चले। तो जो आपकी एनर्जी है, वैसे ही आपके गुरु हैं, वैसे ही आपके जानने वाले हैं, वैसे ही संबंधी हैं, वैसे ही फ्रेंड सर्कल है। आप ये समझ लीजिए कि आपके अगर फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा बंदा है जो आपको ठीक नहीं लगता, तो समझिए कि वो क्यों अट्रैक्ट हुआ है। वैसी कोई तो एनर्जी आपके भी अंदर है, तो उसको रिलीज कर दीजिए, देखिए वो फ्रेंड बाहर हो जाएगा थोड़े दिन में आपसे, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि आपकी वाइब्रेशन हाई है, तो चाहे किसी भी तरह, वो चाहे किसी भी तरह इस जन्म या पिछले जन्मों की ऊर्जा से है, वैसे ही आपको गुरु भी मिलेंगे। जरूरी नहीं है कि इस जन्म में आपने एनर्जी क्रिएट की तो वही आपकी एनर्जी है, नहीं। हम जो पिछले जन्मों से लेके आ रहे हैं ना, वो सारी एनर्जी भी इस जन्म में आपकी एनर्जी बनती है। अगर आप पॉजिटिविटी में है तो जल्दी उस एनर्जी से जुड़ जाते हैं, नहीं है तो समय लगता है। क्योंकि वो जो पिछला ज्ञान है, वो जो सिद्धि साधनाएं हमने की हैं, हम संत ऋषि मुनि रह चुके हैं। आप में से हो सकता है बहुत सारे लोग सप्तऋषि के रूप में रह चुके हो सकता है कोई इंद्र रह चुका हो, है ना। कोई जो है किसी और रूप में काम कर चुका हो। तो हमने उतनी सिद्धियां पाई हैं, उतनी हमने एनर्जी पाई है कि हम ये सब काम करके यहाँ पर आए हुए हैं। इस युग में क्यों आए हैं? क्योंकि हमें शिफ्टिंग के लिए काम करना है। आप ये मत समझिए कि आप में से कोई ऋषि नहीं रह चुका, संत नहीं रह चुका, सब रह के आए, गुरु रह के आए हैं बड़े बड़े हम लोग। तो इस समय हमने इसलिए चुना है क्योंकि हमें इस चीज में काम करना है। और ये समय इसलिए भी अच्छा है क्योंकि इस समय कर्मा की माफी भी बड़ी जल्दी हो रही है। कर्मों की माफी भी बहुत जल्दी हो रही है। तो इसलिए अगर कोई ऐसा कर्मा जिसे आप अभी भी जिसमें उलझे हैं, उसकी माफी मांगना शुरू कर दीजिए। वो कर्मा आपका बहुत जल्दी खत्म कर दिया जाएगा। क्योंकि जैसे होता है ना, सैनिकों की जरूरत पड़ती है तो सारे भर्ती कर लिए जाते हैं कि भाई आ जाओ, वीक भी आ जाओ, हम दे देंगे बल, है ना, हम खिलाएंगे पिलाएंगे आपको, तो आप आ जाओ बस। तो ये वो समय चल रहा है जब सबके लिए ओपन है सबकी चीजें, कि हाँ आप आइए हमारे साथ काम कीजिए, हम जो है मिलके काम। तो जैसी आपकी वाइब्रेशन होगी ना, वैसे ही लोग कनेक्ट होंगे, गुरु भी वैसे ही मिलेंगे आपको। अगर आपके गुरु बहुत अच्छी एनर्जी वाले, ऊर्जा वाले, आप उन्हें समझ रहे हैं, तो आप समझिए कि आप अच्छी एनर्जी में हैं। और अगर आप लोअर एनर्जी के लोगों को पसंद कर रहे हैं, या आप उन्हें आपको वो पसंद कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी एनर्जी अभी ठीक नहीं है। तो अपने को हाई एनर्जी में रखने के लिए आपको ध्यान, साधना, जप, ये सब करिए। इससे आपका ऑरा बड़ा होता है, आपकी जो है आपकी अपने अंदर की एनर्जी शिफ्ट होती है। देखिए, जो भी नाम में आपका विश्वास है, आप वो नाम कर सकते हैं, आप ध्यान ज़्यादा कर सकते हैं। आप ऐसी चीजों से जुड़िए जिससे आपको लगे कि आपका कुछ बैलेंस हो रहा है। जैसे जैसे आप इन एनर्जी से जुड़ेंगे, उसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है? आपके मिलने जुलने वाले कम हो जाएंगे। सबसे बड़ी यही पहचान होगी कि आपके मिलने जुलने वाले कम हो जाएंगे, क्योंकि वो उन ऊर्जाओं में नहीं है ना जिनमें आप हो। तो आपको कभी कभी ये लगेगा, यार पहले तो इतने लोग आते थे, पहले इतने लोग बात करते थे, अब पता नहीं इनका फोन नहीं आ रहा, उनका फोन नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि अब आपने अपनी वाइब्रेशन हाई कर ली है ना। तो इसलिए आप समझिए कि जैसे जैसे लोग आपकी जिंदगी से कम होते जाएंगे, बातें कम होती जाएंगी, फोन कम आने लगेंगे, मिलने जुलने वाले कम होंगे, तो आप ये मत समझिए कि क्या हो गया, आप समझिए कि बड़ा चमत्कार हो रहा है। मैं इसका मतलब अच्छी एनर्जी में जा रही हूँ, तो ये आपकी पहचान हो जाएगी। ये मुझे भी पता है, क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। और जब आपकी एनर्जी बढ़ानी होती है ना, कई बार मास्टर, तब भी मास्टर आपको एकांत देते हैं।
आपको अलग कर देते हैं समाज से, कोई ना कोई रीजन बना देंगे, कारण बना देंगे, आपको कहीं और शिफ्ट कर देंगे घर से बहुत दूर, जहाँ आप कोई रहेगा ही नहीं आपके साथ बैठने वाला। तो इसका मतलब वो आपको समय देना चाहते हैं कि आप अपने ऊपर काम करिए, अपने लिए काम करिए, ना कि आप ये समझिए कि ओहो मैं तो अकेली रह गई, आय हाय कहाँ गए सारे मिलने वाले, तुम लोग फोन क्यों नहीं करते मुझे, तुम लोग बात क्यों नहीं करते मुझसे। तो ये मत समझिए, वो अकेलेपन और एकांत में ओशो कहते हैं फर्क जो समझ जाता है ना वो आगे बढ़ जाता है। तो कभी भी अकेलेपन को जो है मत समझिए, वो समझिए कि एकांत दिया जा रहा है आपको, अपने ऊपर काम करने का मौका दिया जा रहा है आपको। तो अपने ऊपर काम कीजिए, लग जाइए अपने ध्यान में, अपनी सेवा करिए ना, खुद से कनेक्ट हो जाइए बस। बाहर से जितना कम कनेक्ट होंगे उतनी एनर्जी आपकी सेव भी रहेगी और आपकी एनर्जी बढ़ेगी भी। फिर उन्होंने कहा कि अह, आपकी चेतना जितनी गहराई में जाएगी उतने ही अमूल्य मोती वो चुन पाएगी। तो वो कैसे जाएगी गहराई में? आपकी साधनाओं के द्वारा जाएगी। साधना क्या है? मन को साधना। हाँ, कोई भी चीज साधना तो मैं ध्यान के वे में लेती हूँ कि हम मन को साध रहे हैं, क्योंकि मन ही है जो हमें इधर उधर भटकाता है। आज मन ने ये कह दिया, मन ने कहा फिल्म देखने चले जाओ, ध्यान मत करो आज, है ना, आज मंदिर नहीं चलते हैं, आज पार्टी करते हैं, आज मूवी देखाते हैं। तो ये सारा क्या है? ये मन कर रहा है ना। तो मन को साधना ही हमारा एम है, पहला, सबसे पहली जरूरत हमारे अपने मन को साधने की। जिस दिन मन सद गया उस दिन सब कुछ आपके हाथ में हो जाता है। आप किसी भी तरह मन के बहकावे में नहीं आते। तो वो जो समय है वो आपको लाना पड़ता है अपनी पावर बढ़ा के, अपनी शक्ति बढ़ा के। फिर चाहे आप किसी नाम से जुड़ के वो आप अपने में ले आओ, चाहे आप ध्यान से जुड़ के ले आओ, चाहे किसी सिद्धि से कर लो, चाहे जो भी आपको सही लगे, जो आपकी आत्मा ने चुना होगा, जिस एनर्जी की कमी होगी आप उस एनर्जी से ही जुड़ोगे। तो इस तरह से आप समझिए कि आप अपनी वाइब्रेशन को कैसे बढ़ा सकते हैं। और इस समय हम सबको अपनी वाइब्रेशन बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और याद रखिए, गाइडेड नहीं करना है, अपने आप से जुड़ना है। अगर अपनी एनर्जी बढ़ानी है तो अकेले बैठ के ध्यान करना है, हो सके तो बिना म्यूजिक के। नहीं मन मान रहा तो धीमा सा म्यूजिक लगा के बैठ जाइए, ठीक है। तभी आप अपने अंदर जा पाएंगे ना, तभी तो बाहर से कनेक्शन कट होगा, अंदर जाएगा वो कनेक्शन। बाहर ही जुड़े हुए हैं तो फिर क्या ध्यान है? वो ध्यान नहीं हो रहा है मास्टर। ध्यान रखिएगा, जो भी लोग गाइडेड करने में इंटरेस्टेड होते हैं आधा समय तो उनका बाहर सुनने में ही चला जाता है। तो फिर वो अंदर कहाँ गए? वो अंतर में थोड़ी गए, वो तो बाहर ही जुड़े रहे। बाहर जुड़ना है तो आप ऐसे आंखें खोल के बैठ के सुनते रहिए सबको, जो जो गाइड कर रहे हैं आपको, आराम से सुन के समझिए बातों को। लेकिन अगर अंतर में जाना है तो आंखों को बंद करना होगा, सारे बाहर के द्वार बंद करने होंगे। अंतर मन का द्वार तभी खुलेगा मास्टर, अपनी थर्ड आई पे जो आपकी आत्मा रूपी दीपक है, जब उसके दर्शन होंगे तभी परम पिता के भी दर्शनों का रास्ता खुलेगा। फिर उन्होंने कहा कि आप सब अपनी चेतना को बढ़ाने के लिए कार्य करें, अपने पर काम करें, जिससे आपकी वाइब्रेशन और अच्छी और बढ़े। फिर उन्होंने फिर जो मैंने वो सब देखा था, विजन विजन वो सब मैंने फिर से लिखा है कि मुझे ये विजन हुआ। तो मास्टर ये थी आज की राइटिंग, जो मुझे लग रहा है आपको समझ आ गया होगा कि डरने का समय नहीं है, ये अपनी वाइब्रेशन बढ़ाने का समय है। और लोगों को और भी ज़्यादा इसके लिए अट्रैक्ट करना है हमें। देखिए, कभी कभी क्या होता है, लोग सीधे से समझ नहीं पाते हैं, तो हमें क्या करना है, उन्हें एस्टल वे में इनवाइट करके ध्यान करवाना है, अपने साथ बिठा के। उसके बाद इंटेंशन शुरू में ही दे दीजिए कि आप आइए, एस्टल वे में इनवाइट करिए कि मैं आपकी चेतना को इनवाइट करती हूँ, आइए ध्यान कीजिए। और जैसे ही ध्यान खत्म होगा आप अपने शरीर में वापस चले जाइए, तो आपको फिर याद ना रहे तब भी वो ध्यान खत्म होते ही चले जाएंगे, ठीक है। तो ये थी मास्टर आज की राइट। आज के लिए थैंक यू। नमः शिवाय। हर हर गंगे, हर हर गंगे।